प्यार करके। अरे वदूद जो है ना गटर में गिर गया, पता नहीं कब से खुला हुआ था ढक्कन। या मेरे महबूब, मेरे बच्चे की हिफाजत कीजिए। एक ऑफर दे तुमको, हमको दामाद बनाओगी, ऐसे बड़ी वाली दे दो। हमारी जो बुढ़िया है ना, किसी काम की ना है। प्लीज मैं चल जाऊंगा, प्लीज प्लीज नहीं। बच्चा मेरा, सुनो हलवा लाई थी तुम्हारे लिए, हंडों का। अच्छा अपने हाथों से निवाले बना के खिलाऊंगी अपनी फ्रेंड को। अल्लाह तुम जाओ ना, तुम्हें वैसे भी रूह अफ़ज़ा और मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, और रूह अफ़ज़ा तो वैसे भी अपनी बातों में अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा करती है ना। यस ही इज राइट। मेरी अंग्रेजी नहीं उर्दू भी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह जानती हूँ व्हाट इज कुटामा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। She is very fat. हल्ला वजूद, बहुत अफसोस हुआ तुम गटर में गिरे तो। देखो ना रोज़ाबाद जी, मेरा रिश्ता रह गया, इतना प्यारा लग रहा था, और मैंने खुशबू भी लगाई थी। कौकाबाजी का नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे से गुजर गया था, आसेब का साया है ना वहाँ पर। हाँ, मगर आसेब तो खुशबू लगाई हुई औरतों पर आशिक होते हैं ना। हाय रोज़ा बाजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको मुझ पे औरत का गुमान हुआ, और जब उन पर मेरी असलियत खुली तो उन्होंने इंतकामन मुझे धकेल दिया। हंसो तो नहीं। मगर एक बात जरूर तस्लीम करूंगी कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बहुत अधूरी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बचपन की कोई सहेली बिछड़ गई हो। अरे छोड़ो ना, तुम खामखा शादी ब्याह के चक्कर में उलझ गए हो। शादी तो बड़ी बोरिंग चीज है यार। नहीं रोज़ा बाजी, शादी तो बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे होंगे, मेरे मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे। अहे, तुम्हें अम्मी जान कहलाने का बड़ा शौक है। अम्मी नहीं, अब्बू। मैं तो उनसे डैडी कहलवाऊंगा, डैडी। अच्छा ना, तुम तो बोर करना शुरू हो गए हो। आज रोज़बाजी हम फिर जाएंगे, दुआ करना सब कुछ ठीक हो। है, तुम तो बिल्कुल तैयबा जैसी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। सर सैयद में पढ़ती थी, बड़ी गहरी सहेली थी मेरी, मगर जिस दिन से उसकी बात पक्की हुई उसने मुझसे दूसरे लड़कों की, फिल्मों की और मेकअप की बात करनी छोड़ दी। हर वक्त अपने मंगेतर की बातें करती रहती थी। यार मैं तो कोई ऐसी बोलती थी कि मत पूछो। उससे तो मैं कुछ नहीं कहती थी, मगर दिल ही दिल में ऐसी ऐसी बददुआएं देती थी। और हुआ क्या, शादी से 2 दिन पहले उसके मंगेतर का हाईवे पर ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ कि अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते टाई टाई फिश। मेरी तो बड़ी काली जुबान है ना वदूद। वो भैंगे फरीद की शादी में सईदा खाला ने मुझ पर बहतान लगाया। मैं उनके दामाद से जबरदस्ती टकरा गई हूँ। मैंने उसको अपना नंबर दिया है, फोन करके कहा है कि सईदा खाला की सारी लड़कियां 2 नंबर हैं, शादी के लिए आप हमारे घर से रुजू करें। रोज़बाजी, ये बहतान का हकीकत ज्यादा लग रही है। खैर थी तो हकीकत, अब तुझसे क्या छुपाना। मैंने भी भरे खानदान के सामने सईदा खाला को हाथ उठा उठा के बददुआएं दी। खुदा करे कि तुम्हारी सारी लड़कियां उजड़ उजड़ के घर आ गई। और हुआ क्या, दुर्दाना के मियाँ बाथरूम में गया तो अंदर ही क्या हो गया। रिजवाना के शौहर परवेज की निहारी खा के जो तबीयत खराब हुई तो बस वहीं बैठे बैठे क्या हो गया। बाकी बची इरफाना, तो वो एक शादी से लौट रही थी कि डाकुओं ने धर लिया। डाकू से कहने लगे, उतारो सारा जेवर, नहीं तो तुम्हारे मियाँ को गोली मार देंगे। उसने कहा, मेरे मियाँ को मारना है तो मार दो, मगर मैं अपना जेवर नहीं उतारूंगी। डाकुओं ने उसकी बात पर ध्यान दिया और उसके मियाँ को मार दिया। तो ऐसी खतरनाक जुबान है मेरी। आज जब सईदा खाला मुझे किसी शादी में देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है, इधर उधर हो जाती है। रोज़बाजी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मेरे लिए अपनी काली जुबान इस्तेमाल नहीं करोगी, है ना? देखेंगे, सोचेंगे,
ऐसा ना हो कि लोग हमें नजरअंदाज करके दूसरों को चारा डालें। तुम तो मेरी अच्छी रोजाबाजी हो, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? मैं अपनी प्यारी सी मोटी सी गबलू सी कुछ कुछ भेंगी सहेली को अपने हाथ से हलवा खिलाती हूँ। तुम्हें पता है ना ससुराल वालों के लिए अलग हलवा बनाया था, ये अलग है तुम्हारे लिए। ए जी, खुद को जरा फिट रखो। वो अतिका जो है ने अपनी उम्र 43 बतावे है, मगर कहीं से लगे है और अच्छी हो गई है। अंकल आप अपनी उम्र देखें, क्या आने जाने वाली लड़कियों पे तबसरे करते रहते हैं। शफात तुम्हारी प्यारी है, अगर तुम डैटी करो ने तुम्हारी शक्ल एकदम बाबर शरीफ जैसे हो जाएगी। मुझे नहीं पता कौन सी पुरानी हीरोइनों के बारे में आप कहते हैं, आई डोंट नोज, है ना। एक गजस्ता खजस्ता। चलो ना बाबू, तुम जो भी हो, तुम्हारी आंखों को हम बहुत गौर से देखा है, बहुत खूबसूरत आंखें है तुम्हारी। कहा तुम्हारे खानदान में किसी की आंख नीली था? अगर खानदान में कोई गुजरा भी होगा तो उसका मेरी नीली आंखों से क्या ताल्लुक। तुम ना समझोगी, ये बहुत मुश्किल बातें हैं। अगर तुमको इतराज ना हो तो कल से तुमको छत पर योगा सिखावेंगे। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं, लड़कियों से बात करने की कोई तमीज नहीं है। कहेगा बुड्ढा कहेगा। पागल, प्यारी लगती है। उनसे जा कहो सावन के बादलो, उनसे जा कहो। अस्सलामुअलैकुम नन्ही आपा। वालेकुम अरे अस्सलाम। ये क्या फजूल काम कर रही हो, अच्छे मेरे स्वेटर का सत्यानाश कर दिया। ये तो हम लाइट हाउस जामे हैं, हुआ से पुराना स्वेटर लेके आवे हैं, उका उधेड़ के नए डिजाइन का बुने हैं। ऊन बेहतरीन हुए है ने बाहर वालों का। अरे बड़ा फालतू वक्त है नन्ही आपा तुम्हारे पास। अरे बहू की भी फिक्र करो, नहीं तो वो बेरा रवि का शिकार हो जाएगी। हाँ कैसा भी रहा रवि? अरे गैर मर्दों को हलवे खिलाए जा रहे हैं और जानबूझकर उंगलियां मुंह में गुजरी जा रही है। खुल के बात करो ना किलो भाभी, हमें दाम निकला जावे है। नीचे से आ रही हूँ, खाला के बेटे को हलवा खिला रही थी रूह अफ़ज़ा। तौबा तौबा, इतने नजदीक पास पास बैठे थे कि मैं तो शर्म गैरत की वजह से मुंह फेर दी। मगर वो तो कहवे है कि वदुआ हमरा सहेली है, वो है भी तो हिलजुल सा। अरे पूरा मर्द है मर्द, शादी की वो अरमान है दिल में कि मत पूछो। बड़ी आग लगी हुई है उसके दिल में शादी की। जब मर्द इस सिचुएशन में हो ना तो वो जवार भाटा बना हुआ होता है। अरे जानबूझकर वो औरतों के अंदर सा। अरे पूरा मर्द है मर्द, शादी की वो अरमान है दिल में कि मत पूछो। बड़ी आग लगी हुई है उसके दिल में शादी की। जब मर्द इस सिचुएशन में हो ना तो वो जवार भाटा बना हुआ होता है। अरे जानबूझकर वो औरतों के अंदर घुसता है। ये अच्छा है भाई, मर्द को सहेली बना लो और खुद को महफूज कर दो। ए अल्लाह, तुम जैसी दिमाग चली और बेअकल सास तो सबको ही दे। ये तो ठीक है बहू अकीला भाभी, मगर अरे अगर मगर को मिट्टी डालो। तुम्हारी बहू रूह अफ़ज़ा पूरी फिल्म की फिल्म है। अरे किसी के किरदार पर बातें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन खुद देखा है कि वो जब भी किसी गैर मर्द को देखती है ना तो पूरे बाल मुंह पे डाल लेती है और जानबूझकर ना कंधे से कंधा टकराती है। हाँ, अपने बड़े बड़े दांतों से की हंसती है। पता है वो आदमी जो गैस का मीटर ठीक करने आया था, वो जलवे भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मैंने देखा
कि वो जो अपने हाथों से उसकी तरफ चाय की प्याली बढ़ा रही थी ना, तो जानबूझकर हाथ टकरा रही थी उससे। हाँ, अरे खाला, हमें तुमने चाय के साथ कभी बिस्किट खिलाए नहीं, लेकिन उसको जेली के बिस्किट के साथ चाय पेश की जा रही थी। हाँ, गैस का मीटर वालन का चाय पिलावे का दुख है। वो मनहूस बिजली और गैस पे कीमत बढ़ाए जावे और यहाँ उनका चाय और बिस्किट ठुसाए जावे है। हाँ, तो ये अपनी बहू से पूछो ना। This is a new hairstyle Ruafza making. खिलखिली को देखकर चुप से दम लेने का मेरी जान आजा कहा देने ना जा oh no don't be silly don't be silly हाँ don't be silly हाँ। Good afternoon खाला जान, अम्मी जान आदाब। सुना है अकीला खाला आप बहुत सारे लोगों की शादी करवा रही हैं। का तुमका बहुत बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगने लगा? आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड। मेरा मतलब है ही इज माय फ्रेंड। आप दोनों को ही और शी में कौन सा बड़ा फर्क लगता है? रुअफ़ज़ा कहाँ गई थी? अंडों का हलवा बनाया था, वजूद के लिए लेके गई थी। तो अपने हाथन से खिला भी देती। वही तो करके आ रही थी। अब उससे क्या पर्दा? You know, I am very open with him. मेरा मतलब है फ्रैंक मी वदूद फ्रैंक बोथ नहीं, मेरा मतलब है डीप फ्रेंडशिप है हमारी। हाँ, so late. Ruafza is tired. Okay, अकीला खाला बाजी भाभी। Good night. Okay, अम्मी जान, good night. Sleep tight. मैं कमरा ही भूल गई। अल्लाह तौबा, इतनी बेहियाई। अरे नन्ही आपा, बेटे को बताओ उसकी करतूत। पानी सर से ऊंचा हो गया है, ऐसा ना हो कि सैलाब आया तुम सब डूब के मर जाओ। मेरा मतलब है कि डूब जाओ। अब क्या किया जावे? ई पर तो डांट फिटकार का भी कोई असर ना हो गया है। पता नहीं मकसूदुआ का कौन सा कमजोरी का हाथ में है कि मकसूदुआ आगे तो एकदम ऊपर से है पर एकदम नीचे बैठ जावे है। बहुत बदजबान है ना, जो मुंह में आता है बक देती है। खैर ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि मुंह से मुंह में जाके बैठ जाए। देखो नन्ही आपा, तुम और तुम्हारा बेटा उसको इस शक का फायदा ना दो कि वो बाजी या सहेली नुमा कोई चीज है। बता तो रही हूँ, शादी के लिए बावला हुआ जा रहा है, फन्नी एतबार से बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा अब चलूंगी, हांडी भी तो चढ़ानी है, बहू के बच्चा होने वाला है, वो तो सारा दिन बिस्तर पड़ी रहती है भैंस की तरह। अरे तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। अब क्या बतावे, कल का टिंडा का सालन और थोड़ा सा मूंग का दाल पड़ा है, हम 4 जनों के लिए मुश्किल से पूरा होगा। अब तुमका बाबू कहाँ से दबंगे? अरे माफ करना नन्ही आपा, तुम देने दिलाने के मामले में बहुत ही कंजूस हो। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें खिचड़ा बिरयानी भिजवाई और उससे पहले पूरी और खीर भिजवाई, और जब तुमसे मांगो तो टका से जवाब मिलता है कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ 4 आदमी के लिए खाना है बस। अरे नन्ही आपा, इतनी कंजूसी मत किया करो, अपना दिल बड़ा करो, इतना तंग नहीं करो कि अल्लाह रिश्ते ही हाथ उठा ले तुम्हारे। अरे इन्हें हमें खबरें दे, इत्तला दे, इनकी बहू के बारे में रिपोर्टें दे, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ठेंगा। अरे तू काहे अंगारों पे ताता थैया करे है? अरे हमरा मर्दी हम तो का देवे ना देवे हैं, हम पर का जोर है। और एक बात साफ साफ बता देवे हैं,
तुम्हारा बेटा की तरह हमरा घर में हराम का कमाई नहीं आवे है। अरे चल तेरे अपना किबला तो सीधा कर। बहू तेरी आवारा, मियाँ तेरा बदकिरदार, हर जवान लड़की को देखकर गंदे गंदे झूले बोलता है। तो का नहीं बोले है ने, ये बात का आग लगा है तो का। मैं तो घर घर में मशहूर करूंगी कि तुम्हारी बहू आवारा है। हाँ अरे जा जा कर ले अपना शौक पूरा। वैसे बहुत भिखारियन वाला आदत है तेरा। आपा ई दे दो, आपा ऊ दे दो। अरे पता नहीं कौन सा नीच इलाके से उठ के आई है, हर वक्त मांगने तांगने में लगी रह है। पता ना नन्ही आपा किससे पंगा ले रही हो, सर पकड़ के रोगी। हाँ अरे चल निकल यहाँ से। बड़ी रे मोटी बिहारन, खुद इतना इन लोगों के लिए करो, दे दिमाग खराब होता है इनका। हाँ आए कहीं से। ठीक हूँ, पता नहीं क्यों तबीयत खराब थी। मैं लड़ती हूँ खुद बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगता मैसेज का जवाब देना। मैं पता है बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बताती नहीं हूँ, एक्सप्रेस नहीं करती अपने जज्बात को। हाँ आप खुद ही समझ जाएं। क्या कहे? नहीं 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 नो। अच्छा अच्छा एक मिनट। मिली अब किसी और जन्नत की बात नहीं। जरा समझ के मेरी गुड़िया रानी, जरा समझ के। तुम्हारे अंदर कोई शर्म गैरत है कि नहीं? हम तो मोहब्बत में तुमको गुड़िया रानी कह रहे हैं, इतना गुस्से में काहे भाई भी हो? बड़ा फिट रखा है तुमने माशाल्लाह। अच्छी लगो चूड़दार पजामा में। हाँ खुशबू कौन सी लगा वो? ऐसी खुशबू की हमारी नाक बंद हो गई। यही तो अच्छी खुशबू की निशानी हो गई है। इतने जूते मारूंगी, इतने जूते मारूंगी, तुम्हारा सर मजीद गंजा हो जाएगा अगर तुमने मुझसे फजूल बात की तो, समझे? बाप के बराबर हो मेरे। हाँ, इतनी लंबी लंबी कार छोड़ रही हो, काजल अच्छा लग रहा आंखों में। अरे जा जा अपनी बुढ़िया बीवी की तारीफ कर, तुम बखत कहीं का। अरे हमारी जान वो तो तारीफ के नहीं ताजियत के काबिल है। आय हाय क्या चाल है मेरी जान, माशाअल्लाह कताई हुई। मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरे हरे चूड़ियां। कितने रह गए? मुझे नहीं करने और। बस ये शलवार निकाल लो ना इसमें से। कौन से वाले? हाय हाय हाय, देखो तो कैसे अंगलाई दे रही ये गंजी औरत। वो जो फिल्म नहीं है वो 1947 लव स्टोरी है कौन सी? हाँ उसमें जैसे मनीषा कोइराला नहीं लेती थी। देखा तो गोभी का फूल जैसे गंजी हूँ। मुझे तो इसकी अंगड़ाई में ना मसरत शाहीन वाली वल्गैरिटी लगती है। जब मैं अम्मा के साथ ना ये दुल्हन एक रात की देखने गई थी ना, और जब जब मसरत शाहीन स्क्रीन पे आती थी ना, अम्मा मेरी आंखों पे हाथ रख लेती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। हाँ भाई चल रही हो तुम लोग? ये आवाज कौन मर्द है भाई? मेरे लिए लड़कियां देखने के लिए। अरे कैसी मर्दाना आवाज निकाली है तुमने अजीब सी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मोटी औरत के मुंह पे ना जवाद अहमद की आवाज दब कर दी गई हो। वो चलती है मेरे खौफ की। जी नहीं, अब मुझे खासी प्रैक्टिस हो गई है। मर्द के साथ चल के दिखाओ। हाँ दिखाओ दिखाओ। देखो हाँ, दिखाओ।
अरे बदनाम न होंगे तो क्या नाम न होगा। माशाल्लाह, इसी बदनामी पर बीना मलिक ने कैसी इज्जत कमाई है उधर हिंदुस्तान में। दिल एहसान जाके छलकता हुआ एक जान। वाई डिजिटल पर सुनो, अब मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है, मर्दाना तरीके से चल के दिखाऊं? दिखाओ। देखो, ढूम ढूम ढूम। बात सुनो, इस रास्ते की जरूरत नहीं है, ये अपने थलथल करते हुए मेरे सामने थलथलाया करो। चल गई ना मेरी चाल देख के? देखना, शादी से पहले मैं मूछे रख लूंगा, मूछे। तो रख लो ना मूछे, किसने मना किया है? क्या हमने मूछों वाली बाजियां नहीं देखी? ये गंजी दुल्हन कैसी लगेगी? और तुम लोग जो लौंडे लपाड़ों की तरह हंसती हो, माफ करना, तुम लोगों में से निस्वानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और ये तो शक्ल से बिल्कुल गफूर दूध वाला लगती है। अगर इसको बनियान और लुंगी पहना दी जाए ना, तो अल्लाह की कसम ये गफूर दूध वाले का जुड़वा भाई लगेगी। इन नीले लेंसों के बाद मैं क्या चीज बन गई हूँ, इसका मुझे अच्छी तरह एहसास है मिस गंजी बला। तो इसलिए मेरी करप्ट बहन, मुझे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत करो। शुक्र है इसको कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, नहीं तो इसकी जगह कोई और होती ना तो कभी खुदकुशी कर चुकी होती है ना। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं, सुबह से शाम तक बस स्टॉप और क्लिनिक में होती हूँ, और मुझे ये पता है कि नीली आंखें पाकिस्तानी मर्दों को किस तरह अपनी तरफ खींचती हैं। आए बहन, औरतें खींचती हैं, खुसरे नहीं। और इन नीले लेंसों में तुम बिल्कुल खुसरों की गुरु लगती हो। और क्या टांग मार दोगे तुम्हारे मुंह पे? वैसे मैं एक बात नोट कर रही हूँ, जब से मैंने नीले लेंस लगाया ना, सारी औरतें जल जल के मर गई हैं। वो क्लिनिक वाली नसरीन है ना, वो तो जल जल के ऐसी हो गई है कि पूछो मत ही। जब उसका शौहर मुझे गौर से देखता है ना, तो वो अपने शौहर को धक्का दे देती है। मैंने भी इंशाअल्लाह ताला नसरीन का शौहर ना छीना तो मेरा नाम भी ख्वाजस्ता जहां। जरा देखो इस डाइन को, कैसे दूसरे के शौहर छीनने का नापाक इरादा रखती है, और साथ में इंशाअल्लाह भी कह रही है बेगैरत। नसरीन का शौहर पागल नहीं जो किसी एक बदरू की चुंगल से निकल के दूसरी बला के गले लग जाए। अच्छा सुनो, लड़की वालों के जाके ना ज्यादा भौंकना मत कि मैं गटर में गिर गया था, काफी मायूब लगता है। हम तो बताएंगे कि ये गटर में गिरा था, और गटर में इतनी गंदी गंदी चीजें थी कि जब ये वापस निकला था तो अल्लाह प्लीज बातें मत करना। अच्छा सुनो, सुनाओ। सुनो, मैं तुम्हारी ना ग्रूमिंग करता हूँ। तुमने चिकनी चमेली वाला गाना देखा है, कतरीना कैफ का? हाँ। कितना हसीन लाइनर लगाया उसने। हाँ। मेरे को वैसा लाइनर लगाओ तो हाँ। तुम ना मुझे रूह अफ़ज़ा बाजी से ज्वेलरी भी ले देना, उस कमीनी ने देते देते वापस ले ली थी। अरे पक्का वादा। अच्छा सुनो, अगर तुमने अब बदतमीजी की ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम गटर में गिरे थे। और देखो गंदी गंदी बच्ची नहीं बनना, ठीक है? बच्चा का हो ना, प्योर मर्द, प्योर। ये कहाँ से आवाज निकालता है इतनी अजीब सी? मैं बताओ। दिलों ने हाथ मारते तालियां। दिलों। ए बीबी, ए कोठा नहीं हमरा घर है, हम शरीफ लोग हैं। भरी दोपहरी में नीरज भाव करो हो, तुमको शर्म नहीं आवे है? अरे ऐसा वाहियात रक्स, ऐसा बेहुदा ठुमका, तोबा तोबा तोबा। अरे तुम तो हमारी इज्जत मलिया मैट कर दोगे।
ये इज्जत किस चिड़िया का नाम है? और उस वक्त आप लोगों की इज्जत कहाँ चली जाती है जब आपके मियाँ मोहतरम गेट पे लटक के हर आती जाती औरत के बारे में फौज किस्म के कलमात अदा करते हैं, बल्कि फौज इशारात भी करते हैं। और ते तो वो औरत है जो गैस का मीटर वालों को भर भर के प्यारी चाय पिलाती है, बिस्किट खिलाती है और हंस हंस के बातें करती है, दांत बड़े बड़े निकाल निकाल के है। हाय अल्लाह अम्मी जान, मेहमान नवाजी भी कोई चीज होती है। अब बेचारा कोई थका हारा गर्मियों की दोपहर में गैस का मीटर चेक करने आ जाता है और उसे 4 बिस्किट और चाय दे दी तो कौन सी कयामत आ गई। सच कहना है, औरतें ही मर्दों को बिगाड़ती हैं, फिर बाद में उनको बुरा भी कहती हैं, बेहुदा कहती हैं, बेइज्जत कहती हैं। तो तुम्हें इतनी औरतों से नफरत क्यों हो रही है? तुम क्या औरत नहीं हो? तुम मामू मुस्तकीम या खालू तजम्मुल हो? हाँ, वो कौन है? हमारे खानदान के मर्द। और खालू तजम्मुल तो मुझे गोद में उठा उठा के घुमा करते थे। रूह अफ़ज़ा, कब की बात है, क्या बोल रही हो? कहाँ कह रही हो, कब की बात है? 2-4 बरस पहले की बात है। अरे क्या चरिया आ गई है? भाई जब मैं छोटी सी थी, प्यारी सी मोटी सी गपली सी थी, घूमती हुई रहती थी। हाँ, उस वक्त वो मुझे गोद में उठाकर घुमा करते थे। अरे तेरा किरदार के बारे में तो बातें हो रही हैं मोहल्ले में। लैंग्वेज, ये तू करके मुझसे बात मत करो तुम। आई एम नॉट यार नाकिरानी। और होने दो बदनामी अगर हो रही है तो। अरे बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। माशाल्लाह, इसी बदनामी पर वीना मलिक ने कैसी इज्जत कमाई है उधर हिंदुस्तान में। न सिर्फ खुद इज्जत कमाई बल्कि पूरी फौज को इज्जत दिलवाई है। नंगे बाजू पे ISI लिखा हुआ था। उफ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उसकी बेबाकी। कम भक्ति की मारी जहन्नम में ठीक हो। आज चांद की उतारी ले दोनों बालियां, निबिल्लो 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 हाथ दे तालियां। आज चांदनी लूटेंगे, आसमान को लूटेंगे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। उनकी नजरों से मोहब्बत का ये पैगाम। ये जो मुंह छुपा के ना कुछ ज़हनी पसमानदा औरत लगती हो, इस उम्र में ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। हटे यहाँ से। दिलाने की बात है जब जो लग जाए प्यारा, दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय मेरे यारा। कौन लगने लगा है प्यारा? मैं तो बस यूं ही कही थी खामखा। ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो बद्रिका, असूलन तो शादी पहले मेरी होनी चाहिए ना। तो कर लो, कौन रोकता है तुम्हें? ऐसे क्या CIA वालों की तरह देख रही हो मुझे? तुम्हें देख के ना मुझे एक शेर याद आ रहा है। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। बहुत बोल्ड शेर है। मुझे तो तुम भी खासी बोल्ड लग रही हो। पीले स्कूल की मैडम पर बद्रिका जहाँ ये सब कुछ जेब नहीं देता। क्यों, पीले स्कूल की मैडम क्या औरत नहीं होती? दिल नहीं होता उनका? ओहो, अपनी औरत होने का बड़ा एहसास जाग रहा है। किसी ने अपना बना के मुझ में एहसास ये जगा दिया है। कोई फायदा नहीं है,
राजी तो अम्मा को होना पड़ेगा, वरना मैं भी हशर बर्बाद कर दूंगी। ईशा के बाद उन्हीं लोगों के घर जाना है वदूद का रिश्ता लेके। उस दिन गटर में गिरा था, अल्लाह करे आज बिजली का झटका लगा इसको। होगा तो आज भी जरूर कुछ। मैंने भी बंगाली बाजी से वदूद के रिश्ते पे बंदिश कराई है। वैसे जादू टोने करवाना बहुत जाहिलाना और गंदा काम है, समझे तुम? जादू टोना मैं नहीं कराती, बंगाली बाजी तो बड़ी शरीफ है, मजहबी सी खातून है, बस कुछ पढ़ने पढ़ाने का बताती हैं और बस। खैर शादी पर बंदिश तो तूने भी करवाई थी मेरी, है ना? इसीलिए तो मुसलसल मुझे एक ही ख्वाब नजर आ रहा था कि कोई मोटी पीठ वाली औरत है पट पट को फूक रही मेरे ऊपर। शक्ल तो मैं उसकी नहीं देख सकी, मगर उसने लॉन का वही बड़े फूलों वाला प्रिंट पहना हुआ था जो एक जमाने में तेरा फेवरेट था। मुझे क्या जरूरत है जादू टूने कराने की, अल्लाह माफ करे। मैं ऐसे तावीज और गंडे नहीं कराती। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तो सिर्फ बेजरर वजीफों पे यकीन रखती हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्यों पढ़ूं जादू शादू में? तो अपनी शादी के लिए लिया तूने कोई तावीज? अब देखो मेरे सेरे के फूल कब खिलते हैं। तो भी कोई दूल्हा है जो तेरे सेरे के फूल खिलेंगे? जाहिल। बड़ी यही अलामा, कुछ ज्यादा ही काबिल बनती हो तुम। सेरे के फूल की मिसाल दुल्हन के लिए भी इस्तेमाल होती है। दुल्हन का भी सेरा होता है। वो तुमने रुश्दी का गाना नहीं सुना? गोरी के सर पे सज के सेरे के फूल खिलेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे। इतने पुराने पुराने गाने मत याद रखा कर, आजकल लोग गानों के हिसाब से उम्रों का औसत निकाल लेते हैं। ठीक कहती है बहन, बिल्कुल ठीक कहती है। उनके नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। ये भी नहीं तो बहुत जनाना पोज है। अम्मा जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की देखने जाना है। बना मेरा ईद का चांद नाजो चांदनी रे, बना मेरा ईद का चांद नाजो चांदनी रे। कैसा मौके की मिराज से गाना चल रहा है ना? आइयो मेरे चांद, झुक जाइयो मेरे चांद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ा मर्दाना मर्दाना लगे है। बाबा की रूह जन्नत में झूम रही होगी। अल्लाह नजरे बद से बचावे। ला काला टीका तो लगा दूं। इलाही खैर, तेरी क्या ताई फूफी मर गई है जो तू यूं दिल दहलाने वाले बैंड डाल रही है? ये गंजी औरत ही तुम्हारे सब कुछ है। गंजी के लिए हमदर्दी है, हमारी तो कोई औकात नहीं। कैसे इसका ऊपर तक जाता हुआ चिकना फिसल पिंडा चूम रही थी। ये तो मेरा बेटा है, वो दूसरी साहब की नस्ल तो इसी ने बढ़ानी है ना। बेटियां तो भैया पराया धन हो हैं। तो फिर तुम क्यों ये धन पराओं के हवाले नहीं करती हो? क्यों फुफुंदी लगा रही हो? हाँ? बासी कड़ी में बाल। जिस्ता मैं तेरी इंदिरा में बाजियों से तंग आ गई हूँ। बतेरा समझाया तुझे, पर तुझ निगोड़ मारी को कुछ ना समझ आया। आइए अच्छी रही, पीस मुई पका मुई आए लौटे खा गए। आए निगोड़े मुँह कमीने मर्दों की मोहब्बत में माँ को अपना दुश्मन समझे है।
आए मर्द की मोहब्बत के अलावा भी तुझे कुछ याद आवे है? माँ की मोहब्बत याद आवे है? कभी इसका ख्याल आवे है कि किस तरह पेट काट काट कर तुम हथिनियों को जवान किया है? ऐसी पाजी औलाद से तो मैं बांझ ही भली थी। मैं तो भैया खुद को ही कोसू हूँ, अजीब ढप की पाजी औलाद है। आए कमबख्त ना शुदनी, तू तो जब ये भाई भाई करके रोवे है मेरा कोई ना कोई प्रोग्राम खराब होवे है। ये सुरख रंग क्यों पहन ले रहे हैं मनहूस, जरा अच्छी ना लगे? पहनूंगी मैं, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अम्मा मत मुंह लगो इसके, ये तो चाहती है कि बदमजगी पहले ताकि सारा मामला ठंडा हो जाए। हाँ, ये मामला भी ठंडा हो जाए और तू भी ठंडा हो जाए। बकवास बंद कर वदूद, जा जाके अकीला को बुला लाइयो और टैक्सी भी लेते आइयो। आने जाने का किराया ही 300 रुपए बन जावेगा। अकीला से कहियो कि आइंदा करीब करीब की लौंडियां देखे, ये न होवे कि तेरी लौंडियों को देखने के चक्कर में हम कंगाल हो जावें। क्यों वदूद अहमद साहब? हाय अम्मा, कंगाल है तुम्हारे दुश्मन? ये तो फिर हाय अल्लाह वाय अल्लाह करने लगे। ये तो है ही जन्म जन्म की मैली औरत। बेहूद की पे आंखें निकाल देंगे हजिस्ता जहां। अम्मा मैं अकीला भाभी को लेने नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं वापस से गिर ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम खाला, तैयार हो सब? जीती रहो, आओ। सब तैयार हैं? क्या हो गया? अच्छा अकीला भाभी तुम आ गई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम सब तो रेडी हैं, बदरका आप ही अलबत्ता नहीं जा रही, और वजह वही पुरानी जेलसी। तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? जब अल्लाह को तुम्हें पैदा करते हुए कोई एतराज नहीं था तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? वैसे बेवा होने के बावजूद ये रेड लिपस्टिक कुछ जेब नहीं दे रही। क्यों? कि बेवाओं के दिल मुर्दा होते हैं? अरे मेरे मियाँ ने तो मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मेरे मरने के बाद तुम इसी तरह सजी समरी रहना, रोज बाकायदा से आंखों में डोरे लगाना काजल के, और रंगीन कपड़े पहनना, और ये सब कुछ मेरे बेटों के सामने कहा था। जब भी तो मेरे बेटे कहते हैं कि अम्मी आप हर वक्त तैयार रहा करो, ये हमारे अब्बू की ख्वाहिश थी। हाँ, इसने जबरदस्ती अपने शौहर से ये बयान दिलवाया था क्योंकि वो तो दवाइयाँ खाने की जद में था ना। ऐसी औरतें चालाक ना बड़ी कामयाब रहती है दुनिया में। अकेला इसकी बातों का जवाब न दीजिए, दौरा पड़ा हुआ है इस बातों का। ये कोई नई बात नहीं है, वैसे भी मोटी औरतों को ना बात दे बात गुस्सा आता है। अपना खाते तेरे बाप के घर का नहीं खाते। कैसी लग रही हूँ मैं? ए तुम क्या बन के आ गई? क्यों अच्छी नहीं लग रही? छोटी छोटी लग रही हो ना मैं 2 चोटी में। अकीला भाभी, वो नीचे पंडित जी के साथ क्या सेटिंग हो रही थी बताना बताना। हट बेहुदा कहीं की। अरे वो आते जाते बेहूदगियां करता था, मैंने भी इसको ऐसी टिकाई की याद रखेगा वो। ओहो, वैसे अकीला भाभी एक्शन तो तुम्हारे भी बड़े खतरनाक थे। चुप। टैक्सी आगे। अल्लाह, इसके होठे देखो, इसे कैसे गुलाबी किए हुए गंजी औरत ने। नेचुरल है, नेचुरल गुलाबी है, तुम्हारी तरह काले नहीं है। खैर खाला, तुम्हारे तमाम बच्चों में ना दूध ही एक प्यारा है, बाकी तो सारी बेचारियां हो बहू मुझ पर गया है। बचपन में मैं बिल्कुल वदूद जैसी थी। हाय अम्मा, क्या बचपन में तुम भी गंजी थी? चुप कर, चुप कर जा। वदूद अहमद, बात सुन, यहाँ टैक्सी की जगह सीएनजी रिक्शा ले आइयो, तू और अकीला आगे बैठ जाएंगे। इतनी कंजूसी तो मत करो, बड़ा अच्छा लगेगा। पहली दफा हम किसी लड़की के घर जा रहे हैं और वो भी सीएनजी रिक्शे से उतरे। हाँ खाला, मैं नहीं जाने लगी रिक्शे में, मेरा इतना महंगा बुरका है और उसमें तो उतरते चढ़ते सबके कपड़े फटते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कीड़े लगी हुई होती हैं। और सुनो, तुम टैक्सी लेने जा रहे हो ना, तो मेरी चंद बातों पे जरा गौर करना। टैक्सी वाला बूढ़ा नहीं जवान होना चाहिए, हाथ पांव जानदार हो और कदरे खुश शक्ल हो तो मुनासिब है। और ये कुत्ता माँ, ये तू टैक्सी वाले के लिए हिदायत दे रही है या कसम की डिमांड बता रही है?
मैं चांसी, देखिए हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। चतर नार करके कोई है